जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। 1% की गिरावट आई है आज पीसी ज्वेलर लिमिटेड में क्यूआईपी, जी हाँ क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा कंपनी जो है फिर से फंड जुटाने वाली है। लेकिन इस बार जो फंड जुटाएगी वो कर्ज चुकता करने के लिए नहीं जुटाएगी, कंपनी अपने ग्रोथ के लिए जुटाने वाली है। पूरा यहाँ पे बात करेंगे इसी वीडियो में। 45 करोड़ इक्विटी शेयर आज भी यहाँ पे पीसी ज्वेलर में ट्रेड हुआ है, मतलब हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। 450 करोड़ रुपए के शेयर ट्रेड हुए हैं, लगभग 15% का डिलीवरी परसेंटेज आया है। सर की लिमिट अभी भी वहीं 20% का ही है। जस्ट अभी अभी आज है 13 जुलाई 2026, तो जस्ट अभी अभी पीसी ज्वेलर का यहाँ पे ऑफिशियल पीडीएफ निकल के सामने आ रहा है, अपडेट निकल के सामने आ रहा है और इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल की विश्वसनीयता यही है कि मैं एकदम लेटेस्ट खबर और एकदम जो है ऑफिशियल खबर को ही कवर करता हूँ, ठीक है ना। देखिए, कंपनी ने कहा है कि हम एक मीटिंग डेट मतलब शेड्यूल कर रहे हैं, मीटिंग की पूर्व सूचना। तो एक मीटिंग इन्होंने शेड्यूल किया है, कब शेड्यूल किया है उसको अभी मैं आपको बता दूंगा। और इसमें दो बातों क्या मतलब एक ही बात पे विचार होगा, वही चीज़ दोनों है। इसमें कंपनी कह रही है कि आने वाली तिमाही के लिए, ध्यान से समझिएगा, आने वाली तिमाही के लिए कंपनी कह रही है कि पूरी बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी का रिव्यू करना और उसे फाइनल करना और पहचाने गए ग्रोथ के मौके का फायदा उठाने के लिए सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन के तहत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्यूआईपी कहते हैं, के जरिए सिक्योरिटी जारी करके, मतलब क्यूआईपी के जरिए शेयर जारी करके फंड जुटाने पर विचार करना और उसे मंजूरी देना, जो कंपनी के स्टेक होल्डर की मंजूरी के सहित सभी रेगुलेटरी और कानूनी दूसरी जो मंजूरियां हैं उनके अधीन पे होगा। अब इसको समझ लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है ना कि कंपनी कह रही है कि जैसे कि आप लोगों को, अच्छा चलिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर समझाऊंगा, क्योंकि अभी नीचे की लाइन भी इससे जुड़ी हुई है। प्रस्तावित क्यूआईपी से होने वाली कमाई का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंपनी की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की कोशिश, बिजनेस बढ़ाने के प्लान, कैपिटल की ज़रूरतों और दूसरे आम कारपोरेट मकसदों के लिए पूरा किया जाएगा। तो इन सब जगहों पे इस क्यूआईपी से जुटे हुए धन का उपयोग किया जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर देखेंगे, कंपनी के प्रमोटर को पहले दिए गए फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट, जो वहीं 48 करोड़ जो इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए थे, जो स्प्लिट के बाद 480 करोड़ हो गए थे, जो बार बार बताता हूँ आप लोगों को, प्रेफरेंशियल शेयर इशू से मिलने वाले पैसे और इटर्नल एक्रूवल्स के जरिए मौजूदा तिमाही में, जो ये Q2 चल रहा है हम लोगों का, के दौरान बाकी कर्ज का पेमेंट पूरा करेगी, ताकि प्रपोज्ड क्यूआईपी से मिली रकम को मुख्य रूप से स्ट्रेटजिक ग्रोथ इनिशिएटिव और दूसरे आम कारपोरेट मकसद के इस्तेमाल के लिए किया जा सके। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग क्या कह रही है कंपनी। कंपनी कह रही है सीधा सीधा कि जो हमने फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट इशू किए थे प्रमोटर को, उससे जो हमको पेमेंट मिला है, ठीक है ना, और जो कंपनी के मतलब बैलेंस शीट पे कुछ इंटरनल जो रिजर्व होगा या जो भी कह लीजिए, उससे हम टोटल कर्ज तो पेमेंट करके कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो इस तिमाही में कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो जाएगी। डेट फ्री हो जाएगी तो अब तो सारा पैसा हो गया ना, कि किसी का कर्ज है तो सब झोर झार करके हर जगह से अपना पैसा निकाल पिटा के एकदम कर्ज एक बार दे के झंझट खाली कर दो, खाली कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद कंपनी के पास फिर भी तो स्ट्रेटजी कोई अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कंपनी अपना तलाश के चल रही है, या बिजनेस ही चलाना है, या बिजनेस ग्रो करना है, कहीं नई फ्रेंचाइजी ओपन करना है, स्टोर ओपन करना है, तो पैसा चाहिए ना। तो उसी के लिए कंपनी कह रही है कि हम क्यूआईपी के जरिए जो है सिक्योरिटी जारी करके पैसा जुटाने वाले हैं। पैसा जुटाएगी और उस पैसे का, देखिए कर्ज मुक्त हो गई, सारा पैसा अपना झोर झार के दे दिया, जेब खाली करके एकदम, ठीक है ना। अब पैसा जो जुटाएगी उससे जो है स्ट्रेटजिक ग्रोथ कोशिश करेगी, बिजनेस बढ़ाने पे फोकस करेगी, और कुछ ज़रूरत जो मतलब कारपोरेट मकसद होंगे जो मतलब कंपनी को चलाने के लिए, उसमें उपयोग करेगी। तो अब इस वाले जो सितंबर वाला जो हम लोग का ये क्वार्टर चल रहा है, जो अभी जून का हो गया है, जुलाई अगस्त सितंबर में आएगा रिजल्ट। उसके बाद अगस्त से कंपनी कह रही है कि अगले क्वार्टर से, ठीक है ना,
रिव्यू करेगी अपना पूरे बिजनेस का, ग्रोथ स्ट्रेटजी का रिव्यू करेगी, और फिर जहाँ जहाँ पे इनको कोई अधिग्रहण दिखेगा या फिर स्टोर ओपन करने का कोई भी जो भी प्लानिंग दिखेगी उसके तहत कंपनी कार्य करने वाली है। तो मतलब Q3 से कंपनी का पूरा जो है स्ट्रक्चर हो सकता है कि बदलने वाला है, और कंपनी कुछ नया हो सकता है करने वाली है। ऐसा यहाँ पे इस से पता चला है कि टोटल बिजनेस स्ट्रेटजी का जो है ग्रोथ का रिव्यू कंपनी करने वाली है। तो इसको देख लीजिएगा। फिलहाल में ये जो मीटिंग होने वाली है ये 16 जुलाई 2026 को होने वाली। कब? 16 जुलाई 2026। आज है 13 जुलाई, 16 जुलाई को गुरुवार को ये मीटिंग होने वाली है, आज को छोड़ के 3 दिन बाद। तो जब भी इसका आउटकम आएगा आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल में कंपनी ने कई सारे कह लीजिए कि बैंकों का कर्जा एकदम पूरी तरीके से चुकता कर दिया है, 3 बैंकों का। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी अपडेट आया था, इसी वाला जो आप लोगों को बताया था। आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। FII की होल्डिंग भी बढ़ी है, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 10 रुपये के ऊपर जाके शेयर टिक तो रहा है, अब देखते हैं कि मोमेंटम कब शुरू होता है। ठीक है ना, लाइक करिएगा सभी लोग।